हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर प्रिपेयर्ड इन n इज इक्वल टू 4 स्टेट्स। सही है, मतलब n की वैल्यू जहाँ पे 4 है वहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स है। लिस्ट द वेवलेंथ दैट आर एमिटेड एज द एटम्स मेड ट्रांजिशन एंड रिटर्न टू n2 स्टेट्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो सबसे पहले हमारे पास दिया ये हुआ है कि एनर्जी स्टेट्स बना लेते हैं। मैंने अभी यहाँ पे दो एनर्जी स्टेट्स बनाए हैं। पहली एनर्जी स्टेट तो क्या है, n इज डिवाइड बाई 4। सही है, जहाँ पे क्या है अपने पास हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब वो बोलते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो ट्रांजिशन करते हैं और n जहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाती है 2 हो जाती है वहाँ पे आ जाते हैं। इन दोनों के बीच में कौन सी स्टेट हो रही, सिर्फ एक ही स्टेट बचती है और वो स्टेट है अपने पास n इज 8, जहाँ पे क्या है 3 है। सही है, तो वो हमसे पॉसिबल वेज पूछ रहे हैं n4 से n2 आने तक। तो तुम इजीली यहाँ पे बात नोटिस कर पा रहे हो। क्या है वो बात कि तुम्हारे पास तीन पॉसिबल वे हैं। कैसे? या तो तुम n1 n4 से n3 पे आओ। सही है, n4 से n3 पे आओ और फिर n3 से n2 पे आ जाओ। समझ गए? ये अपने पास दो पॉसिबल वे है। या तो n4 से n3 पे आओ और n3 से n2 पे आ जाओ। सही है, या एक अपने पास ये भी हो सकता है कि तुम सीधा ही n4 से n2 पे आ जाओ। समझ गए? सो कितने पॉसिबल वे हैं? 3 पॉसिबल वेज हैं अपने पास। सो देयर आर 3 पॉसिबल वेज टू कम फ्रॉम n4 टू n2। सही है, तो मतलब मुझे यहाँ पे 3 बार लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो रही। सो लेट्स फाइंड इट। सो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 3। मतलब हम 4 से 3 पे आ रहे हैं। समझ रहे हो? सो यहाँ पे जो लैम्डा के लिए फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा इजी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? 1 बाई लैम्डा इज गिवन बाई r 1 बाई n1 होल स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 होल स्क्वायर। अच्छा, n1 और n2 क्या है समझ लो। n1 वो n की वैल्यू है जहाँ पे हम आते हैं, मतलब ये क्या है फाइनल स्टेट है। समझ रहे हो? और n2 क्या है? ये वो स्टेट है जहाँ से हम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये इनिशियल स्टेट है। इन दिस स्टेज हम 4 से 3 पे आ रहे हैं। समझ रहे हो? हम 4 से 3 पे आ रहे हैं तो n ये जो 4 है वो इनिशियल स्टेट है और ये क्या है फाइनल स्टेट है। समझ रहे? सो तुम यहाँ से कह सकते हो ये हो जाएगा r n1 क्या होती है फाइनल स्टेट, तो ये हो जाएगा 3 इस होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 होल स्क्वायर। ईजी। अब तुम यहाँ से कह सकते हो r ये कितना हो जाएगा 1 बाई 9 माइनस 1 बाई 25। ये कितना हो जाएगा 16 r बाय 25 इंटू 9। समझे? इसे हमने इजीली सॉल्व कर दिया। यहाँ से यहाँ पे 4 था ना तो 16 आना चाहिए। सॉरी, ये कितना हो जाएगा ये 16 और ये कितना हो जाए यहाँ पे 16 हो गया। समझे? तो यहाँ से लैम्डा कितना आ गया? लैम्डा की जो वैल्यू है वो है 16 इंटू 9 और 16 माइनस 9 हो जा रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे 7 आना चाहिए। सॉरी, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर। तो ये हो जाए यहाँ पे 7 टाइम्स ऑफ r। सही है। सो बस अब तुम्हें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो लैम्डा 16 इंटू 9, इसे सही तरह नोट डाउन कर लेना प्लीज़। और ये रहा 7, r कितना है 1.097 इंटू 10 रेज टू पावर 7। जब इसे सॉल्व करते हैं ना तो अपने पास जो लैम्डा आता है कितना आ जाएगा, वो हो जाना चाहिए यहाँ से 1875.24 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 मीटर। सही है, तुम यहाँ से कह सकते हो जो लैम्डा है वो अप्रोक्सीमेटली 1875 नैनोमीटर के बराबर है। सही है, तो ये तो हमने फर्स्ट लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर दिया है। इसी तरीके से अभी दो लैम्डा और फाइंड आउट करने हैं। सो अब यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर n इज गिवन बाय 3 टू n इज गिवन बाय 2। सही है,
इसका मतलब ये क्या है अपने पास, ये इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल है। अब तो इतना पता चल ही रहा है तुम्हें। 1/λ कितना हो जा रहा, आर 1/3 फाइनल तो ये है ना। सो 2 होल स्क्वायर माइनस 1/3 होल स्क्वायर, सही है। सो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा आर 1/4 माइनस 1/9, सही है। ये कितना हो जाए 5r/36 1/λ, सही है। तुम यहाँ से कह सकते हो जो लैम्डा आ जा रहा है तुम्हारे पास वो हो जा रहा है 36/5r। ये कितना हो जाए, ये हो जाए 36 डिवाइड बाई 5, आर की वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻⁷। इसे सॉल्व करने पे जो अपने पास लैम्डा आता है वो हो जाता है यहाँ से 656.33 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, सही है। सो तुम्हारे पास ये लैम्डा की वैल्यू आती है। तुम यहाँ से कह सकते हो जो लैम्डा आ रहा है अप्रोक्सीमेटली वो जरा 656 नैनोमीटर, सही है। तो इसी तरीके से अपना ये बी पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। मतलब बेसिकली बी पार्ट नहीं है पर पॉसिबल वेज चलिए दूसरा पॉसिबल वे भी सॉल्व हो गया। इसी तरीके से जो अपने पास लास्ट पॉसिबल वे है फॉर n=4 टू n=2, मतलब सीधा n4 से n2 पे आ जाए तो ये क्या हो गया फाइनल, ये क्या है इनिशियल, समझे। तो ये कितना हो जा रहा है, लैम्डा कितना हो जा रहा है यहाँ से, ये हो जा रहा है 1/λ इज गिवन बाय r 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 होल स्क्वायर, सही है। ये कितना हो गया r 1/4 माइनस 1/16, सही है। अब इसे सॉल्व कर देना हम इजीली, तो अपने पास ये कितना बचेगा, ये हो जाना चाहिए r, ये हो रहा है यहाँ पे 16, 4 माइनस 1, ये हो रहा है 3r/16, सही है। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ रहा है, लैम्डा हो रहा है 16/3 टाइम्स ऑफ r, ये हो रहा है 16, 3 r की वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻⁷, सही है। इसे सॉल्व करने पे अपने पास जो लैम्डा आता है ये कितना हो जा रहा, ये हो जा रहा है यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 486 नैनोमीटर। सो तीनों ही केसेस में जो पॉसिबल वेज से लैम्डा था वो हमारे फाइंड आउट हो जाए। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।